मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, हिंदी एजुकेशन बाई पवन सर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम सब कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत के प्रथम पाठ का वाराणसी नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। वाराणसी बनारस जो कि यूपी का ही एक ज़िला है। तो वाराणसी में जैसा हम सब जानते हैं कि यह अपने कई, जैसे शिव की नगरी भी माना जाता है, कई कारणों से यह प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुविख्याता, सुविख्यात कहिए या बहुत ही प्रसिद्ध। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम, यह विमल सलिल तरंगाया, विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल के, तरंगाया मतलब तरंगों वाली। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगाया, गंगा के कूले मतलब किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम, इसके घाट, वलयाकृति घुमावदार, पंक्ति ही पंक्ति में, धवलायाम सफेद, चंद्रिकायाम चांदनी में, बहुराजते बहुत सुंदर लगते हैं। इसके घाट घुमावदार, पंक्ति में, सफेद, चांदनी में बहुत सुंदर लगते हैं। राजते माने सुंदर लगते हैं या सुशोभित होते हैं। अगणिता पर्यटका अनगिनत यात्री, अगणिता अनगिनत, पर्यटका मतलब यात्री, सुदूरभ्यः दूर देश से, नित्यम रोज, अत्र आयंत यहाँ आते हैं। अत्र माने यहाँ, आयंत माने आते हैं। अस्या घट्टा नाम, और पहले कर देंगे, और अस्या घट्टाना, इसके घाट की शोभाम, शोभा को, विलोक के माने देख करके, इमाम मतलब इसकी, बहु प्रशंसन्ति बहुत प्रशंसा करते हैं। आइए हिंदी में जल्दी से देख लेते हैं एक बार। वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाट घुमावदार, पंक्ति में, सफ़ेद, चांदनी में बहुत सुंदर लगते हैं। अनगिनत यात्री दूर देश से नियमित यहाँ आते हैं और इसके घाट की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। वाराणस्याम, वाराणसी में, प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे घर घर में, विद्या दिव्यम ज्योति दोत्ते, विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। आधुनायपि, आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत साहित्य सत्यम प्रवहति, हमेशा प्रवाहित हो रही है। आधुनायपि, आज भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत साहित्य सत्यम प्रवहति, हमेशा प्रवाहित हो रही है। जनानाम ज्ञानंच वर्धयति, और च को पहले करेंगे, च माने और, जनानाम ज्ञान वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र यहाँ, अनेके अनेक, आचार्या आचार्य, मूर्धन्या मूर्धन्य मतलब श्रेष्ठ, विद्वान स विद्वान, वैदिक वांगमस्य वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्यापने च इदान निरताः, अध्ययन और अध्यापन में हमेशा लगे हुए हैं। फिर से बेटा देखें। यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्या मतलब श्रेष्ठ, विद्वान, वैदिक वांगमस्य, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में हमेशा लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया, न केवल भारतीय, अपितु बल्कि, अपितु माने बल्कि, न केवल भारतीय, न केवल भारतीय, बल्कि वैदेशिका गिर्वाणवाणया, विदेशी भी गिर्वाणवाणया संस्कृत वाणी को अध्ययनाय अत्र आगच्छत, संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छत यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। और
निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। ये 3 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। अत्र माने यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। एसु यहाँ नवीनाम नए, प्राचीनांच और पुराने, च को पहले कर देंगे। एसु माने यहाँ नवीनाम नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। यहाँ नए पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। आइए हिंदी में जल्दी से देख लेते हैं एक बार। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जल रही है। आज भी यहाँ संस्कृत साहित्य हमेशा प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में हमेशा लगे हुए हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत वाणी के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। यहाँ नए और पुराने ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। अगला देखेंगे पैराग्राफ। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृते, भारतीय संस्कृत, संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा की, च को पहले कर देंगे, और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थली है। ऐसा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतएव संस्कृत वाङ्मयस्य, यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश्च और संस्कृत का आलोकः सर्वत्र प्रसीतः, आलोक मतलब प्रकाश, सर्वत्र हर जगह, प्रसीतः मतलब फैला हुआ है। इत एव यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य और संस्कृतेश्च और संस्कृत का आलोक प्रकाश सर्वत्र प्रसीत, हर जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिकोह, मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर, अत्रागत्य माने यहाँ आकर, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययनम अकरोत्, अध्ययन किया। सातेषाम, वह वहाँ के ज्ञानेन था प्रभावितः, ज्ञान से प्रभावित हुआ, अभवत माने हुआ, वह वहाँ के ज्ञान से प्रभावित हुआ। यत तेन, उसने अपने उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः, उसने उस उपनिषद का अनुवाद, यत तेन उसने उस उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषायाम कारितः, फारसी भाषा में कराया। आइए हिंदी में देखते हैं। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश हर जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह वहाँ के ज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने उस उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में अर्थात फारसी भाषा में कराया। आइए अगला देखते हैं। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी अनेक, विविध मतलब अनेक धर्माणाम, धर्मों की संगम स्थली है। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थकर पार्श्वनाथ, तीर्थकर पार्श्वनाथ,
शंकराचार्य शंकराचार्य, कबीर कबीर, गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च को पहले कर देंगे, और अन्य बहवः महात्मना महात्मानः, बहुत से महात्मा अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन, आ करके अपने विचारों का प्रसार किए, प्रसारयन मतलब प्रसार किए, फैलाया। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन, साहित्य साहित्य, धर्मे धर्म, अपितु कला क्षेत्रे अपि, कला क्षेत्र में भी इयम नगरी, यह नगरी, विविधानाम कलानाम, अनेक कलाओं, शिल्पानाम च, और शिल्पों के द्वारा, कृते के द्वारा, लोके विश्रुता, संसार में जानी जाती है। न केवलम दर्शन, न केवल दर्शन साहित्य धर्म, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक प्रकार के कलाओं और शिल्पों के द्वारा संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय साटिका, अत्रत्याः यहाँ की, कौशेय साटिका रेशमी साड़ियाँ, देशे देशे सर्वत्र पहनते, देश देश में हर जगह फैली हैं। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में हर जगह फैली हैं। अत्रत्या यहाँ की, प्रस्तर मूर्तया प्रसिद्धा, पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं, प्रस्ता मतलब प्रसिद्ध हैं, प्रस्तर मूर्तया पत्थर की मूर्तियाँ, अत्रत्या मतलब यहाँ की। इयम निजाम प्राचीन परंपराम, यह निजाम मतलब अपने, प्राचीन परंपराम प्राचीन परंपराओं का, इदामपि परिपालयत हमेशा से पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, तभी कवियों ने भी कहा है। आइए हिंदी में एक बार देखते हैं। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य शंकराचार्य, कबीर कबीर, गोस्वामी तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास, और अन्य बहुत से महात्मा आकर के अपने विचारों का प्रसार किए। न केवल दर्शन साहित्य धर्म, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध विविध कलाओं और शिल्पों के द्वारा संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में हर जगह फैली हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपने प्राचीन परंपराओं का हमेशा से पालन कर रही है। तभी कवियों ने भी कहा है। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, कौपीनं यत्र कौशेयं सा काशी केन मीयते। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, मरणं मंगलम यत्र, यहाँ का मरना मंगल होता है। मरणम मतलब मरना, मंगलम मतलब मंगल होता है, यत्र माने यहाँ का मरना मंगल होता है। अर्थात काशी में जो मरता है ऐसा माना जाता है, यहाँ का मरना मंगल होता है। विभूतिश्च विभूषणम, और यहाँ की जो भभूति होती है, जो राख होती है, वही क्या है, आभूषण होती है। विभूषण मतलब आभूषण होती है। कौपीनम यत्र कौशेयम, कौपीनम यत्र कौशेयम, यहाँ की लंगोटी और साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। यहाँ की लंगोटी और कौशेयम माने साड़ी, कौपीनम मतलब लंगोटी, यहाँ की लंगोटी और साड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। सा काशी के नमीयते, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है। आइए इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, देख लिया जाए। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, तो आप क्या लिखेंगे, कस्या की जगह पर केवल कस्या की जगह चेंज कर दीजिए, कस्या नद्या, तो वाराणसी नगरी गंगाया नद्या कूले स्थिता। वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली है, तो आप इसी में से ढूंढ लीजिए केसाम संगम स्थली है, तो विविध धर्माणाम संगम स्थली है। आइए वाराणसी गेहे गेहे किम दोते, तो वाराणसी गेहे गेहे विद्या दिव्यम ज्योति दोते। फिर वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, तो वाराणसी कस्या की जगह आप क्या लिख देंगे, वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति। फिर
वाराणसी कति विश्वविद्यालय सन्ति, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो वाराणसी आप त्रयोः विश्वविद्यालयः सन्ति। यहाँ पे सीधा लिखा गया वाराणसी में त्रयः विश्वविद्यालयः सन्ति। फिर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्यां नगर्या विद्यते, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कस्यां नगर्या, तो आपको वाराणसी लिख देना है। कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगल होता है, तो कुत्र के स्थान पर आप क्या कर देंगे, वाराणसी। मेरे प्यारे बच्चों, बस इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।